नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब कष्ट आते हैं, संघर्ष बढ़ता है, शनि का अशुभ प्रभाव जीवन पर होता है, तो हम सब शनिदेव की पूजा करते हैं। शनि देव की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसके नियम क्या हैं, उसकी सावधानियां क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्य जीवन में आप शनिदेव की पूजा कैसे करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन और आम जीवन में इनकी क्या भूमिका है। देखिए, शनिदेव ग्रहों में न्यायकर्ता माने जाते हैं। हर व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य के पीछे और काम का जो जीवन में फल मिलता है, उस फल के पीछे शनि ही हैं। व्यक्ति की आजीविका कैसी होगी, कैसा रोजगार करेगा, कैसा करियर होगा और जीवन में कितना संघर्ष होगा, ये शनि के द्वारा ही डिसाइड होता है। शनि को प्रसन्न करके और अपने आचरण को बेहतर करके व्यक्ति अपने जीवन के कष्टों को कम कर सकता है और शनिदेव की पूजा करके, साधना करके करियर और धन के मामले में सफलता पा सकता है। अगर आप ये समझ जाएं कि शनिदेव की पूजा कैसे करनी चाहिए, किन सावधानियों का, किन बातों का ध्यान रखना है, उसको समझ करके अगर आप शनिदेव की पूजा करें तो आपको तुरंत लाभ होगा, तुरंत इसके शुभ फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे। अब ये जानते हैं कि जब आप शनिदेव की पूजा करेंगे तो शनिदेव की पूजा में किन सावधानियों का पालन करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करना और शनिदेव की मूर्ति के सामने जाना उचित नहीं है। शनिदेव की पूजा शनि की मूर्ति के सामने मत करिएगा। शनि के उसी मंदिर में पूजा आराधना करिएगा जहां पर वो शिला के रूप में हैं, वहीं पर शनिदेव की पूजा करना उचित होगा। अगर शिला वाला मंदिर नहीं मिलता तो ऐसे समय में प्रतीक के रूप में शमी के पौधे की या पीपल के वृक्ष की आराधना करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा अगर आप शिला के सामने कर रहे हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो उनके लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम है। लेकिन शनि की शिला या मूर्ति पर तेल उड़ेल कर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उससे बढ़िया है कि आप शनिदेव को तेल अर्पित करके किसी निर्धन व्यक्ति को तेल का दान कर दें। जो लोग शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं
या नियमित रूप से शनिदेव की पूजा करते हैं, उनको अपना आचरण और अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। एक तरफ आप शनिदेव की पूजा करें, दूसरी तरफ लोगों को कष्ट दें, लोगों को अपशब्द बोलें, लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, तो ऐसा करना उचित नहीं होगा। तो शनिदेव की पूजा के साथ अपना खान पान सुधारिए, अपना आचरण और अपना व्यवहार बेहतर बनाने का प्रयास करिएगा। तो शनिदेव की पूजा की सावधानियां आपने समझ ली। अब सामान्य जीवन में अगर आप शनिदेव की पूजा करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, आइए जानते हैं। देखिए, शनिवार के दिन पहले आप भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा, क्योंकि शनिदेव जिसकी पूजा करते हैं वो श्री कृष्ण हैं और शनिदेव के गुरु हैं भगवान शिव। तो शनिवार के दिन शनि की पूजा करने के पहले भगवान शिव या भगवान कृष्ण की उपासना करिएगा। इसके बाद शाम के समय शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। अगर रोज करें तो ठीक है, नहीं तो कम से कम शनिवार की शाम को 1 माला, 3 माला, 5 माला शनिदेव के मंत्रों का जप करिएगा। इसके बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में जरा सा जल डालिएगा और उसके बाद पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा कि शनिदेव आपके ऊपर कृपा करें। जब शनिदेव की पूजा कर लें, तब किसी गरीब व्यक्ति को एक समय का भोजन कराएं या खाने पीने की वस्तु का दान करें। शनिवार के दिन भूल कर भी तामसिक आहार ग्रहण मत करिए। अगर आप शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप सरल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, रोज ना भी कर पाएं, केवल शनिवार के शनिवार इस तरीके से शनिदेव की पूजा करें तो आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। शनिदेव की पूजा किन मंत्रों के साथ करनी चाहिए, उन मंत्रों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। देखिए, आप रोज शनिदेव की पूजा ना भी करें तो कम से कम शनिवार की शाम को शनिदेव के लिए मंत्रों का जप करना चाहिए और मंत्र से शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी अनुकूल होते हैं। आपको कुछ मंत्र बताते हैं, जो मंत्र आपको सरल लगता है उस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। पहला मंत्र शनि का सबसे सरल मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय
नमः। रोज शाम को 108 बार इस मंत्र को अगर आप निरंतर पढ़ते रहें तो करियर के मामले में दिक्कत नहीं होगी, जीवन में संघर्ष कम होगा। दूसरा मंत्र शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। अगर 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, शनि की दशा चल रही है, जिसमें आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, तब रोज शाम को शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का जप करिएगा। तीसरा जो मंत्र है वो शनिदेव का वैदिक मंत्र है। अगर शनि की मारक महादशा आ गई या शनि की बड़ी खराब दशा आ गई, तब इस मंत्र का जप करना चाहिए, कम से कम 11 माला रोज शाम को। मंत्र है ओम शन्नो देवीर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये। ओम शन्नो देवीर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। संयोरभिस्रवन्तु नः। इस मंत्र का जप नियमित रूप से करने से शनि की मारक महादशा का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जब भी आप शनिदेव का मंत्र जपने जा रहे हैं, आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर भी शनिदेव का मंत्र पढ़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर में शनि का मंत्र नहीं जपना चाहिए। आप अपने घर में संध्या काल में शनिदेव का मंत्र जप सकते हैं। घर में शनिदेव का चित्र आदि नहीं लगाना चाहिए, लेकिन सामान्यतः पूजा स्थान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से या लाल चंदन की माला से आप शनिदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला से अगर शनिदेव के मंत्रों का जप करें तो इसके परिणाम बहुत शुभ होंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन नहीं करने चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, शनिदेव की वो मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हों, ऐसी मूर्ति के दर्शन करने से मना किया जाता है, क्योंकि शास्त्र कहता है, ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की दृष्टि जिस भाव पर, जिस ग्रह पर या जिस व्यक्ति पर पड़ती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि के सामने जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है, बड़ी मुश्किल आ सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।